कृष्णागर माँ को फटकार कर जाने के बाद उस माँ को बहुत पश्चाताप हुआ और वह प्राण देने को तैयार हो गई। लेकिन उसकी दासी ने उसे सुझाव दिया कि तू प्राण त्याग मत कर, अपने महल में जाकर सो जाओ। राजा वापस आने पर तुझे उठाएगा, तब उठना ही नहीं। फिर वह पूछेगा क्या हुआ, तब तुम रो कर कहना कि तुम्हारा बेटा तुम्हारे न होते हुए मेरे महल में आकर मेरे से जबरदस्ती करने का प्रयत्न कर रहा था, लेकिन मैंने उसे साथ नहीं दिया, तो मुझे अब जी कर क्या करना है। ये सुनकर राजा क्रोध में आकर बेटे का वध कर देगा, फिर तू खुशी से रह सकेगी। ऐसा कहकर दासी वहां से चली गई। उसके कहे अनुसार भुजावती अपने महल में सो रही। उसने खाना पीना स्नान सब छोड़ देने का बहाना कर सारे अलंकार उतार दिए। थोड़ी ही देर में शशांकर राजा वापस आने पर भुजावती पंचारती क्यों नहीं लाई। राजा ने दासी से पूछा और वह बोली, उन्हें क्या दुख है यह उन्होंने मुझे नहीं बताया, वे पलंग पर पड़ी है। राजा भुजावती के महल में गए। जैसे दासी ने सिखाया उसी तरह राजा के पूछने पर रानी ने बताया। तब राजा क्रोध में आकर बोला, तू मेरी पटरानी है, किसकी इतनी हिम्मत हुई तिरछी नजर डालने की? तू मुझे उसका नाम बता, मैं उसके प्राण ले लूंगा। राजा का ऐसा भाषण सुन उसे संतोष हुआ और वह बोली, वह तुम्हारा अपना बेटा ही है, उसकी बुद्धि भ्रष्ट हुई है। आप शिकार को गए थे, उस समय वह आया और जबरदस्ती करने को तैयार हुआ। मैं वहां से दूसरे महल में भागी, गिर भी पड़ी, कैसे भी महल में पहुंची और दरवाजा बंद कर लिया। अब मैं अपने प्राण देती हूँ, जिससे एक बार छुटकारा तो मिलेगा। एक बार आपका मुख चंद्र देखने के लिए दुख सहे जिंदा हूँ, नहीं तो कब की आत्महत्या कर ली होती। भुजावती का यह भाषण सुन राजा ने सेवकों को आज्ञा दी कि राजपुत्र कृष्णागर को मारकर जला दो या फिर हाथ पैर तोड़कर उसे फेंक दो। सेवक चतुर था, उन्होंने सोचा कि राजा अभी गुस्से में है, आगे अपनी क्या गति होगी कौन जाने। थोड़ी ही देर में यह बात गांव में फैल गई। कुछ लोग राजा को समझाने गए, लेकिन राजा के क्रोध के सामने किसी की हिम्मत नहीं हुई। फिर उन्होंने राजा की आज्ञा के अनुसार सोने की चौकी पर बिठाकर उसके हाथ पैर तोड़ दिए और उसे वहीं पर डाल दिया। कृष्णागर बेहोश होकर खून से लथपथ होकर वहीं गिर पड़ा था। उसका गला सूख गया, आंखें सफेद हुई थी, प्राण घबराकर मुंह से फेस आने लगा था। राजपुत्र को ऐसा तड़पता देख लोग बहुत दुखी हुए थे। उस समय शशांकर राजा को दोषी ठहराया। उसी समय वहां मच्छिंद्रनाथ व गोरखनाथ भीड़ किसकी है ये देखने के लिए भीड़ में घुस गए। गोरखनाथ ने कृष्णागर को बेहोश देखकर मच्छिंद्रनाथ को बताया। उस पर दया आई। उन्होंने लोगों से पूछकर सब बातों को स्पष्ट कर लिया। फिर अंतर्दृष्टि से देखा तो उन्हें सच्ची बात क्या है ये पता चली। फिर राजा ने पत्नी के कहने में आकर निर्दोष बेटे का घात किया, ऐसा गोरखनाथ को बताया। फिर गोरख ने भी अंतर्दृष्टि से देखा, सारा समाचार जान लिया। वो उसे पहले के असली रूप में लाने को मच्छिंद्रनाथ से बोला। उन्होंने कृष्णागर को इस स्थिति में चौकी देखने के कारण उसका कृष्णागर नाम बदलकर चौरंगी नाथ रखा। इसे मांगकर नाथ पंथ में शामिल करने की गोरखनाथ ने मच्छिंद्रनाथ को सूचना की, लेकिन राजा रानी को मजा चखाकर फिर उसे कृष्णागर शिवपुत्र को ले जाए ऐसी उसने सूचना दी। लेकिन यह गोरख के मन में आया नहीं। उसने कहा, पहले इसे नाथ पंथ की दीक्षा दे व सारी विद्या में प्रवीण कर उसी के हाथों राजा को प्रताप दिखाकर व्यभिचारी रानी की दशा करनी होगी। अभी राजा का मन बदलकर इसे मांग ले। इसके लिए मच्छिंद्रनाथ ने अपनी सहमति दे दी। फिर वे दोनों राजवाड़े में गए व राजा को सूचना दी। राजा को अत्यंत आनंद हुआ कि हरिहर को मंजूर ऐसे योगी राज बाड़े में आए हैं। उसने स्वर्ण आसन पर बिठाकर षोडशोपचार पूजा की व सामने हाथ जोड़कर क्या आज्ञा है ऐसे खड़ा रहा। तब मच्छिंद्रनाथ बोले, तुमने जिस बेकसूर बेटे के हाथ पैर तोड़कर डाल दिया उसे हमारे स्वाधीन करे, इतनी हमारी इच्छा है। मच्छिंद्रनाथ की मांग सुन राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। वो हंसकर बोला, जिसके हाथ पैर नहीं वो आपके कौन से काम आएगा, उल्टा तुम्हें उसे कंधे पर लेकर ही घूमना ही पड़ेगा। ये सुन मच्छिंद्रनाथ बोले, तू उसे हमारे स्वाधीन करते हो या नहीं, उसके उपयोग की फिक्र किस लिए चाहिए। ऐसा साफ कहने पर उसे ले जाने की इजाजत दी।
फिर वे चौरंगी नाथ को चौकी समेत अपने शिविर में ले गए। वहां उसके हाथ पैरों के जख्म ठीक किए। यहाँ ऐसी शंका आती है कि ये यति निर्जीव को सजीव करते हैं। ऐसे होते हुए इसकी स्थिति ऐसे क्यों हुई? निर्जीव पुतले को गहिनीनाथ ने तैयार किया। फिर कृष्णागर के हाथ पैर फिर से निर्माण करना कौन सा कठिन है, लेकिन उन्हें उसी स्थिति में रख कार्य करना था। फिर वे बद्रिकाश्रम गए। फिर शिवालय में जाकर शंकर जी के दर्शन किए। चौरंगी को वहां रख स्वयं जंगल में जाकर उन्होंने पत्थर लाया। अस्त्र के योग से गुफा में अंधेरा पड़ा और चौरंगी को मंदिर से वहां ले गए। उस गुफा के दरवाजे पर एक बड़ा पेड़ था। उसी की छाया में वो तीनों बैठे। वहां चौरंगी को नाथ दीक्षा देने की मच्छिंद्रनाथ ने गोरखनाथ को आज्ञा दी। गोरखनाथ ने मच्छिंद्रनाथ को बताया कि मैं चौरंगी का तप देख फिर उसे उपदेश करूंगा। यह कहना उसे जचा। वो उन्होंने चौरंगी को पूछा, तू इस जगह तप करने बैठोगे क्या? वह बोला, आप जैसे कहेंगे वैसे ही मैं करूंगा, जहां रखोगे वही रहूंगा। फिर उसने दोनों की प्रार्थना की कि आप जहां रहेंगे वहां से मेरा रोज समाचार ले, जिससे मेरा कल्याण होगा। ये प्रार्थना मच्छिंद्रनाथ ने मान ली। उन्होंने उस गुफा में रखा और कहा, यह बड़ा पत्थर है, इसकी तरफ अपनी नजर रख, दूसरी तरफ नजर मत करना, नहीं तो ये पत्थर तेरे ऊपर आकर गिर जाएगा और बेकार में तू मारा जाएगा और जो काम करने हैं वो वैसे ही रह जाएंगे। ऐसा कहकर उसे कान में मंत्र बताकर जप व तप करने को बताकर दोनों ने बाहर आकर पत्थर गुफा के दरवाजे पर रख दिया। फिर चामुंडा को स्मरण किया। वह पृथ्वी पर आई व उसने क्या काम है पूछा। उसने कहा, यहाँ एक प्राणी है, उसके लिए तू रोज गुप्त रूप से फल ला कर रख दिया करो, वह खा लिया करेगा। ऐसा चामुंडा से कहकर दोनों गिरनार पर्वत पर, जहाँ श्री दत्त गुरु का निवास है, वहां पर चले गए। चामुंडा रोज गुप्त रूप से फल लाकर रखती थी। पत्थर ऊपर गिरकर प्राण जाएंगे, इसका चौरंगी नाथ को बड़ा डर लगा रहता था। इसलिए उसकी नजर उस पत्थर से कभी हिली ही नहीं, जिससे उसका फल खाना रह गया। नजर चुक न जाए इसलिए वह शरीर भी नहीं हिलाता था। इस तरह उसका ध्यान साधना की ओर लगने से उसकी हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया। चौरंगी नाथ तपश्चर्या में लीन होता चला गया। 31वां अध्याय समाप्त। जय श्री गुरुवे नमः। ओम श्री नवनाथाय। धन्यवाद।